हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोवृक्ष। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। जी हाँ, हम माइटोसिस को कंप्लीट कर चुके हैं। माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है और साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मियोसिस के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। मियोसिस, या फिर मैं यूं कहूं कि मियोटिक सेल डिवीजन, इसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था, इसको बेंडन ने डिस्क्राइब किया था 1883 में। हालांकि जो टर्म है जिसको मियोटिक सेल डिवीजन या फिर जो मियोसिस है, उसे दो साइंटिस्ट फार्मर एंड मूर ने दिया था। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन क्या होते हैं। इस बात को हम थोड़ा सा दोबारा समझते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन से मेरा क्या मतलब है। देखिए, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि सपोज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। अभी जो 46 क्रोमोसोम है, अब इनसे जो सेल्स बनेंगी, कहने का मतलब इनकी जो डॉटर सेल्स बनेंगी, अगर इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो हाफ हो जाएं, कहने का मतलब है जो बनने वाली सेल्स हैं, अगर उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो 23 हो जाएं, सो पेरेंट सेल से हाफ हो चुके हैं क्रोमोसोम। If you observe the parent cell, that is 46, and now the daughter cell has only 23 chromosome. Now understand that जो meiosis है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है, दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला है meiosis 1, दूसरा है meiosis 2। ये पूरा meiosis जो होगा वो meiosis 1 और meiosis 2 में होगा, राइट? मैं अभी यहाँ क्लासीफाई कर रहा हूँ, फिर हम हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ ना अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से समझिए। मियोसिस 1 जो है वो ही है एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जो एक सेल है ना, उसके अंदर डबल डीएनए है। जब पहला डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तब उसके अंदर 23 क्रोमोसोम चले जाएंगे फर्स्ट डिवीजन में ही, और वहीं पर हो जाता है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। बट ये जो 23 क्रोमोसोम्स गए होंगे, इनमें डबल क्रोमेटिड है। एंड मियोसिस 2 के अंदर ये डबल क्रोमेटिड इक्वली सेपरेट होगी। दैट इज व्हाई मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। डन? सो मियोसिस अभी हमने देखी कि दो फेज में होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब इनके अपने अपने फेज हैं। मियोसिस 1 के फेज को डिस्कस करते हैं। मियोसिस 1 जो होगी वो दो फेज में होगी, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। ऐसे ही मियोसिस 2 भी दो फेज में होगी, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस के फेज सुनिए अब। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस 2 के फेज सुनिए अब। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। बट मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस होती हैं। देयर आर 5 सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1। फर्स्ट इज लिप्टोटीन, सेकंड इज zygotín, थर्ड इज पैकेटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन, फिफ्थ इज डायकाइनेसिस। 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। देन जब पूरा कैरियोकाइनेसिस 1 हो जाएगा, ये सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, तब होगा साइटोकाइनेसिस 1। डन? जब मियोसिस 2 के सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, तब होगा साइटोकाइनेसिस 2। So this is the complete meiosis. This is how the complete meiosis takes place, and we have to study each and every phase in a little detail. And of course, I will focus certain points which are very very important from the examination point of view. एक चीज और समझिए यहाँ पर, जब पूरी मियोसिस 1 हो जाएगी और जब मियोसिस 2 होगी, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में थोड़ा सा गैप है, छोटा सा गैप है, and that gap is called as interkinesis. Right? That gap is called as interkinesis. ठीक है? इंटरफेज नहीं है वो, that is just a small gap. उस गैप में क्या होगा कि जब मियोसिस 1 के बाद एक सेल डिवाइड होगी, दो डॉटर सेल बनेंगी, तो they need to grow little. बट उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, उस गैप में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। जैसे इंटरफेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इंटरकाइनेसिस में रेप्लिकेशन नहीं होता। दैट इज व्हाई जस्ट ग्रोथ टेक्स प्लेस, डीएनए डबल नहीं होगा वहां पे दोबारा, राइट? Okay, let's now we will start with
every phase, each and every phase of meiosis in detail.